हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपका। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ये है हमारे देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में। चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ किससे है। तो वनों के काटान से रोकने के लिए। अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन किसने चलाया। तो ये चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। केंद्र सरकार ने नई वन्य नीति की घोषणा कब की। तो ये की थी 1988 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है। तो यह है नागपुर महाराष्ट्र में। चलते हैं अगली की तरफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो ये की गई थी 1981 में भोपाल में। चलते हैं आगे, बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो यह है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि प्राकृतिक परिवेश के तौर पर आरक्षित है। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। तो यह है हमारा हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह हमारा उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह पेरियर। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह हमारा जम्मू कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो यह हमारा राजस्थान में। विश्व का एकमात्र पिलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो यह है मणिपुर में। चलते हैं, बात करेंगे अगला। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला चलते हैं, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये गेंडों के लिए। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये गुजरात में स्थित है। पेरियर गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये असम में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा जाना जाता है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो ये हमारी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। मर्दूमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है स्थित है। तो ये हमारा गुजरात में स्थित है। गुजरात में शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो ये एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। अब बात करते हैं अगली। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो ये की गई थी 1916 में कलकत्ता में। चलते हैं नेक्स्ट। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। तो ये थी हमारी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये शांत घाटी में पाई जाती है। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो ये काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं, जो कि असम में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट। बांदीपुरम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में। रणथंभौर वन्य पक्षी अभयारण्य है वह कि भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान में स्थित है और ये बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो अभी बताया ये उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1972 में बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया गया है? तो ये जलोढ़ मृदा का पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये बांगुर के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो ये तलोचन से बनी है। चलते हैं नेक्स्ट। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह नीचे है लगभग कितनी? तो ये 600 मीटर नीचे है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछार मिट्टी कहलाती है? तो ये बांगर कहलाती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो लाल मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी प्रायः भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो ये काली मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयोगी है? तो ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। भारत में लाल मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में कौन सी मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुउर्वर यानी कि उपजाऊ नहीं रहती है? तो ये लैटेराइट। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो दोमट मृदा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो वन रोपण यानी वृक्षों को लगा के। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मृदा का प्रकार है? तो ये काली मिट्टी महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। चलते हैं अब बात करेंगे सिंचाई के साधनों की कि सिंचाई के साधन क्या हैं। तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो कुएं और नलकूप। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? तो ये 31.1%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी? तो ये 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी? तो तालाबों से 6% सिंचाई की जाती है। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये दक्षिणी भारत में होता है। किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो ये तमिलनाडु का। नलकूपों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो ये हमारा पंजाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य है? तो ये गुजरात स्थित है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो ये सतलज से मिलता है। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो ये गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नदी में गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान नहर का अन्य नाम क्या है? तो ये इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? तो वो चावल है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो चावल सबसे अधिक उपज देती है। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पाद है? तो ये पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो ये दार्जिलिंग में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कुर्ग में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये केरल में होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य? तो हमारा गुजरात हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य? तो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले को टॉपिक। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये हमारा केरल हो जाएगा। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है? तो ये दालों का। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मिलता है।
भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम उत्पादन होता है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का प्रथम विश्व में स्थान कौन सा है? तो ये द्वितीय स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का होता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जवाब नहीं? तो ये चाय के लिए। खरीफ की फसल काटी जाती है, तो खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा नासिक प्रसिद्ध है। झूम क्या है? तो ये कृषि का एक तरीका है जो कि झूम खेती कहलाता है। किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है? तो ये कुर्ग में होता है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है? तो ये कर्नाटक करता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में होती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो ये कॉफ़ी की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में चाय सबसे अधिक उत्पादित होती है। किस फसल की बुवाई एवं कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो ये गन्ने के। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? तो ये झांसी में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत है? तो ये 70% होता है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है? तो ये बेंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं? तो 127। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये हमारी गेहूँ हो जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कहलाती है। अब बात करते हैं भारत के ऊर्जा संसाधन के। तो भारत के ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये तापीय है। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये विजिजनम में स्थापित की गई है। चेन्नई के समीप कलकप्पम नामक संस्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रण की स्थापना की गई है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अब बात है कैंगा क्या होता है? तो कैंगा क्या होता है? कैंगा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का एक शोध है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो ये भारत का तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप उत्पादन का योगदान है? तो ताप उत्पादन का योगदान है 70%। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये कावेरी नदी पर शिव सुंदरम परियोजना है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो ये दार्जिलिंग में शुरू हुई। चलते नेक्स्ट। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा हमारा थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा खनिज। तो भारत खनिज उत्पादन का भंडार गृह कहलाता है? तो ये हमारा छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज उत्पादन का भंडार कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट। कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो ये बेलाडीला में उत्तम लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। केंद्र प्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुंदन की पहाड़ी किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं अगले। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? तो ये छत्तीसगढ़ भारत में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का? तो ये हेमेटाइट प्रकार का है, जो कि भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा उड़ीसा हो जाएगा।
जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध होता है? तो ये राजस्थान में। कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये मध्य प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। भारत में सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये मकराना में पाया जाता है। गुजरात में बड़ौदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो ये सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। पन्ना के मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना में हमें हीरे की खदानें मिलती हैं। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सोना जो है कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादित होता है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो कोलार जो हमारी कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण है? तो ये केरल में सबसे बड़ा थोरियम का उत्पादन है। कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे उत्पादक होता है, यानी कि सबसे अधिक प्रमुख? तो वो हमारा झारखंड हो जाएगा। अब चलते हैं। किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो ये थोरियम में भारत प्रथम स्थान रखता है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध टेगान खान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी? तो 40% जो है कोयला झारखंड अकेले उत्पादित करता है। झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं? तो ये झरिया में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? तो ये कोयला क्षेत्रों से संबंध है। कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो झारिया के सर्वाधिक हैं। भारत में सबसे सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक कोयला भंडार जो हैं झारखंड में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमालीपल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया? तो ये यूरेनियम निक्षेप के कारण विश्व के नक्शे में आ गया। भारत में अकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये पेट्रोलियम। किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त क्लेबेलाइट के विद्युत भंडार पाए गए हैं? तो ये रायपुर में। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के 3 अग्रणी राज्य जो कि अवरोही क्रम में है? तो सबसे अधिक झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा में कोयला उत्पादन होता है। छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? तो ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संसाधनों का सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो सबसे अधिक खनिज जो है हमारे कर्नाटक में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उद्योग की। तो आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो ये कुल्टी के साथ हुआ। दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो ये हमारा ब्रिटेन के साथ दुर्गापुर संयंत्र स्थापित हुआ। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ? तो ये राउरकेला स्टील शुरू हुआ। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो ये हमारा रूस की मदद से स्थापित किया गया। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर, जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ये कपड़ा उद्योग में भारत के लोग सबसे अधिक कार्यरत हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन का अग्रणी राज्य? तो राजस्थान में सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन किया जाता है। पंजाब में कौन सा स्थान हजौरी उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लुधियाना। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ था चेन्नई में। अब बात करते हैं भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रानीपेट में किया गया था। किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो ये गुजरात में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? तो ये हथकरघा सबसे अति महत्वपूर्ण उद्योग है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है।
बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई तो मरहौरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित होते हैं वे क्या हैं? तो ये भार अयस्क हल्क होते हैं जिन पर कपास कच्चे माल के लिए होते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है तो ये बरेली हो जाएगा। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र हैं तो ये बोकारो हो जाएगा। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं तो पंजाब एवं हरियाणा, जो कि सबसे ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करते हैं। बिहार के लोगों को कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित हो जाएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अब शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये चेन्नई में स्थित है। अब बात करते हैं परिवहन व्यवस्था की, जो कि भारत में परिवहन के क्या स्थिति है। तो सबसे पहले बात करेंगे विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है तो द्वितीय। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पोरबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टनल से थाने के बीच चली, जो 16 अप्रैल को चली थी और 1853 को प्रथम रेल भारत में चली गई थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोंकण रेलवे जोड़ती है तो कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा और मंगलूर को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माता का श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी को। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है तो दूसरी भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो ये पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो ये झांसी में मिलते हैं। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये 17 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देश में माल परिवहन के लिए कौन सा सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो रेलवे। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली और बेंगलोर के मध्य। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रस्ताव प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंध कराने से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा रेल टेल निगम। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के संचालित कार्यकाल का नाम क्या हुआ? तो पूर्व मध्य रेलवे हुआ। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना ताप इंजन कौन सा है? तो इसे फेरी क्यून के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है तो ये बिहार में स्थित है। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑफ व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये 2004 में की थी। सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो वह है मुंबई। भारत में अंतस्थलीय राजमार्ग के लिए प्रयोग किए जाने वाली नदी है तो यह है गंगा नदी। अब बात करते हैं संचार की। तो भारत में सर्वाधिक डाक सेवा की शुरुआत कब की गई? तो सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत 1837 में की गई। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 में वर्तमान में डाक विभाग की स्थापना हुई। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ये हमारे भारत में स्थित
हैं। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? तो ये 1854 में मुद्रित हुआ। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुआ। डाक घर बचत परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये 1885 में। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1972 में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी हमारी 1986 में। अब बात करते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण की। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण में भारत की क्या स्थिति है को देखते हैं। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो लॉर्ड मेयो के। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो हमारा दिल्ली हो जाएगा। भारत जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये हमारे केरल में सबसे अधिक हो जाएगी। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है? तो वो हमारा बिहार सबसे अधिक घना आबादी राज्य है। मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो ये 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? तो ये हो जाएगा हमारा सिक्किम। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य? तो हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी मानव संपूर्ण प्रजाति का 17% जनसंख्या है। अब बात करते हैं भारत की जनजातियों के बारे में कि भारत में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गौंड जनजाति है। गारो जनजाति है? तो ये हमारी मेघालय की है। बोडो निवासी है? तो गारो पहाड़ी के बोडो निवासी हैं। गद्दी लोग निवासी हैं? तो ये गद्दी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। सोमपेन जनजाति कहीं पाई जाती है? तो ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में से अंग्रेज ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। अगली बात करते हैं गारो खासी तथा जनजातीय जातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये हमारी मेघालय में निवास करती हैं। तो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।